जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस की कथाओं में आप सबका स्वागत है। आप लोग हमें देख रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम। आगे है प्रसंग यह चल रहा था कि माता सती प्रभु शंकर जी से कह करके कि वह जा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेंगी, वहाँ गई और उन्होंने सीता जी का रूप वेश धारण किया और उसके बाद वहाँ से आ गई, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको प्रणाम किया माता सती कह करके। तो अब आगे माता जी कहती हैं, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करम सुबेगी उपाय, होई मरण जहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। माता सती जी श्री रामचंद्र जी से अपने लिए मृत्यु मांग रही हैं कि हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। जो मेरा शिव जी के चरणों में स्नेह है और मन में मन कर्म वाणी से मेरा पवित्र सच्चा है, तो होई मरण। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और जल्दी कीजिए, ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए या दूसरा विपत्ति दूर हो जाए। अगर मृत्यु हो जाएगी तो सारी विपत्ति दूर हो जाएगी, ऐसा सती जी कहती हैं। ए विद दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबद सहत सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। देखो कितनी दिन बाद समाधि भंग हुई है उसका बता रहे हैं कि इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित थी, अकथनीय बड़ा दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीत गए। मैंने 10,000 वर्ष कहा था, मैंने कहा था ना कि 10,000 20,000, तो 87,000 वर्ष बीतने के बाद प्रभु शिव जी की समाधि खुल गई। अब राम राम शिव सिमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाय शंभुपद बंदन कीन्हा, संमुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब विश्वनाथ समाधि से जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। अपने सामने का मतलब अपने बाएं ऐसे बैठने के लिए उन्होंने कहा। तो अब प्रभु शिव जी जागे हैं। लगे कहन हरिकथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। अब प्रसंग आता है शिव जी भगवान की रसीली कथाएं कहने लगे। जब वो राम राम का सुमिरन करे और समाधि से आए तो राम जी की कथाएं कहने लगे माता सती से। इसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। प्रजापति राजा दक्ष को उन्होंने प्रजापतियों का स्वामी बनाया। किसने? विधि ने। विधि मतलब प्रभु ब्रह्मा जी ने उनको दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं कहू अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई भी नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं आता है। जो इंसान आगे बढ़ता है धन में, वैभव में या किसी भी प्रकार से, तो उसके मन में अभिमान आना बहुत यथार्थ है। अभिमान आ जाता है। तो जब दक्ष जी को भी प्रजापतियों का स्वामी बनाया गया, ब्रह्मा जी ने उनको स्वामी बनाया, तो दक्ष के मन में अभिमान आ गया था। तो उन्होंने क्या किया? दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मखफाग। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। जैसे उस समय जब दक्ष जी ने किया होगा तो गणेश भगवान को भी बुलाया होगा। उस समय उन्होंने बाकी सब ऋषि मुनियों को बुलाया, पर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु ब्रह्मा जी को आसन नहीं प्रदान किया। जैसे जब हम पूजा करते हैं तो सुपाड़ी पे गणेश भगवान को गौरी गणेश बनाते हैं और दूब चढ़ाते हैं, 9 ग्रहों का पूजन करते हैं तो उसमें आसन देते हैं। प्रभु शिव जी को, शंकर जी को, शालिग्राम जी को स्नान करके बैठाते हैं। तो वो जो आसन देते हैं वही आसन उन्होंने शिव जी को नहीं दिया। शिव जी को तब भी वहां प्रकट रूप में जाने की जरूरत नहीं थी, उनको केवल आसन देते तो बहुत था, पर उन्होंने उनको आसन नहीं दिया। बस वही उतना उन्होंने गलती की। उन्होंने सबको न्योता दिया और प्रभु शिव जी को नहीं बुलाया क्योंकि उनके मन में अभिमान आ गया था। तो किन्नर नाग गिंध सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुरयान बनाई। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। उस समय ब्रह्मा विष्णु और महेश को उन्होंने आसन नहीं दिया था, बाकी सब ऋषि मुनियों को आसन दिया। तो तीनों नहीं गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश वहां नहीं गए हैं। तो उन्होंने क्या किया? सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कलगाना, सुनत श्रवण छोटे मुनि ध्याना।
सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे। यज्ञ कर रहे हैं दक्ष जी, तो उन्होंने सब देवताओं को बुलाया, तो सती जी ने देखा कि विमान जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा, पर देवांगनाएं सुंदर गान करती हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों का ध्यान छूट जाए। ऐसा गाना, ऐसा सुंदर गाना वो गाती हुई जा रही हैं। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी, जो महेश मुझे आयुष नहीं, कछु दिन जाय रहा मिस एही। सती जी ने पूछा, तब सती जी ने शिव जी से पूछा, तब शिव जी ने सारा हाल कह सुनाया कि आपके पिता का यज्ञ सुनकर सती जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई, तो उन्होंने महादेव जी से मुझे आज्ञा दे तो कुछ दिन इसी बहाने पिता के घर जाकर हो आऊं। तो दक्ष जी ने यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं दक्ष जी, और उधर प्रभु शिव जी को बुलाया नहीं, और यहाँ सती जी उनसे पूछ रही हैं कि मुझे वहाँ जाना है। हाँ, महेश जी को आसन नहीं दिया, तो सती जी कह रहे हैं नहीं दिया है, तभी वो नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने सती जी ने पूछा शिव जी से कि इसी बहाने मैं भी कुछ दिन पिताजी के घर हो जाऊं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहा न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस जानी। उन्होंने सोचा कि प्रभु से इसी बहाने जाकर के कुछ दिन घर पे रह आऊंगी, और भय और संकोच से उन्होंने नहीं बोली। फिर बहुत सुंदर ही वाणी से, मनोहर वाणी से बोली सती जी, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोय। पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, हे प्रभु, हे कृपा निधान शिव जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर पूर्वक उसको देखने जाऊं। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुम्हें विसराई। शिव जी ने कहा, जो तुमने कहा वो ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण तुमको बुला दिया है। शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया, और इसीलिए सती जी को भी उन्होंने नहीं बुलाया, जो कि दक्ष की पुत्री थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी वजह से तुमको भी नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हमसन दुख माना, तही ते अजम करही अपमाना, जो बिन बोले जाऊं भवानी, रहे नसील सने नकानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगे तो सील स्नेह और मर्यादा नहीं रहेगी। पिता के घर भी अगर आप बिना बुलाए जा रही हैं तो आपकी सील स्नेह और मर्यादा नहीं रहेगी। तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न स्नेहा, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए ही निसंदेह जाना चाहिए, तो भी जहाँ विरोध हो वहां जाने में भलाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, उसके घर, स्वामी के घर और पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए अगर कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो बिना बुलाए जाना चाहिए। पर अगर इनके घर पे भी कोई वैरी है, कहीं से भी वैर का अनुभव है, तो वहां फिर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी नहीं जाना चाहिए अगर कोई वैर भाव हो मन में। और अगर वो नहीं भी बुलाते हैं और कुछ अच्छा काम हो रहा है तो आप बिना बुलाए जा सकते हैं। शादी विवाह हो रहा है, जा सकते हैं। रामायण हो रही है, राम कथा हो रही है, जा सकते हैं। और भी कुछ अन्यत्र काम हो रहे हैं तो आप बिना बुलाए भी इन चारों के घर जाएं तो कोई गलत नहीं है। भांति अनेक समूह समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, का प्रभु जाऊं जो बिना बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। सती जी को अनेक भांति से शिव जी ने समझाया, पर होनहार वश कुछ ज्ञान न आया। तब शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में ठीक नहीं है। शिव जी कहते हैं कि हे सती, उन्होंने बुलाया नहीं है, और अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, बाकी तुम देख लो। कई देखा हर जतन बहु, राहे न दस मारे, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत यत्न करके कहा, किंतु सती माता नहीं मानी, नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ में देकर विदा किया। तब प्रभु शिव जी ने कहा कि जब जाना है तो जाओ, पर कुछ अपने चेले चपाटे उनके साथ भेज दिए, जो उनके सेवक गण थे उनको भेज दिए। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की राम कथा में आप सबका धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ बने रहें। आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।